नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। मोर पंख के वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र में कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख घर में शांति और सुख समृद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी वस्तु है। इसे शास्त्रों में एक प्रकार का यंत्र भी कहा गया है जो धन संपत्ति को आकर्षित करता है। यदि मोर पंख को घर में सही दिशा और सही स्थान पर रखते हैं तो इससे घर में धन का आगमन होता है। संचित धन में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। मोर पंख को घर में रखने से पैसे की आवक कई गुना बढ़ जाती है। इसके लिए आपको केवल 3 मोर पंख लेने हैं और इससे जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु उपाय करने हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप पूरा ज़रूर सुनिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि मोर और मोर के पंख का हमारे धार्मिक शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मोर का ये पंख एक चमत्कारिक यंत्र है और इसका प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है। प्राचीन युग से मोर पंख को तांत्रिक साधनाओं में महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र में मोर पंख को बहुत ही महत्व दिया गया है। इसके साथ ही पुराणों में मोर पंख से जुड़े उपायों का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद में मोर पंख के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से मोर पंख घर से रोग तथा बीमारियों को दूर रखता है। यदि घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो मोर पंख का प्रयोग करके उसके स्वास्थ्य बनाया जा सकता है। मोर से जुड़ी पुराणों में कई कथाएं लिखी हुई हैं। पक्षी शास्त्र में जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन युग में संध्या का नाम एक असुर हुआ करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और बड़ा तपस्वी था। उस गुरु शुक्राचार्य की विद्या प्राप्त करके संध्या नाम का असुर देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा था। उसने ब्रह्मदेव और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और बहुत अधिक शक्तिशाली बन गया। उसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और कई देवताओं को बंदी बना लिया। लेकिन उस असुर को पराजित करने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई और उसके लिए उन्होंने मोर की सहायता ली। सभी देवताओं और नवग्रह मोर के पंखों से विराजित हो गए, जिससे मोर बहुत ही अधिक शक्तिशाली बन गया और विशालकाय रूप से धारण कर उस मोर ने संध्या पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संध्यासुर का वध हो गया और देवताओं पर उनका आधिपत्य भी फिर प्राप्त हुआ। सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की और उसे भी पूजनीय होने का वरदान दे दिया। तभी से मोर को बहुत पवित्र माना जाता है। जिससे स्थान पर भी मोर पंख होता है वहाँ पर नवग्रहों का शुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, केवल ऋषि मुनि देवता ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण भी मोर का प्रशंसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोर की श्रेष्ठता का वर्णन किया है और उन्होंने मोर के पंख अपने मुकुट में धारण करके मोर के श्रेष्ठ होने का प्रमाण भी दिया है। मोर पंख के बिना भगवान श्री कृष्ण कहीं पर भी नहीं जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मोर शांति और प्रेम का प्रतीक है। मोर सुख समृद्धि का प्रतीक है। मोर एक पंख मनुष्य हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी धर्मों में मोर को विशेष महत्व दिया गया है। प्राचीन लोग मोर पंख की अद्भुत शक्ति के बारे में जानते हैं, इसलिए सभी धर्मों ग्रंथों में मोर को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी माँ लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, भगवान श्री गणेश, हनुमान जी तथा कार्तिक जी से भी जोड़कर देखा जाता है। माँ लक्ष्मी को सुख समृद्धि और संपन्नता की देवी माना जाता है। मोर पंख का प्रयोग करके माँ लक्ष्मी प्रसन्न किया जाता है और सुख संपन्नता को प्राप्त किया जा सकता है। यदि मोर पंख के साथ अपने बांसुरी में रखते हैं तो इससे परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर इसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो यह मंदिर कम, युद्ध में मैदान अधिक लगने लगता है। घर में क्लेश और झगड़े होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है घर में नकारात्मकता ऊर्जा का प्रवेश करना। लेकिन हमारे घर में यह नकारात्मक ऊर्जा आखिर कहाँ से प्रवेश करती है और इस नकारात्मकता ऊर्जा को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में नकारात्मकता ऊर्जा फैलाने वाली चीज़ें मौजूद होती हैं। इन वस्तुओं के बिना हमारा घर चल नहीं पाता है।
इन वस्तुओं को तो हमारे घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उस नकारात्मकता ऊर्जा को अवश्य बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें मोर पंख का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए मोर के पंखों को आप अपने घर में खूब ज़ोर ज़ोर से हवा में हिलाएं और इससे आपके घर की जितनी भी नकारात्मकता ऊर्जा है वो आपके घर से बाहर हो जाएगी। यदि रोज़ सुबह पूजा के बाद आप ऐसा करते हैं, आपके घर की सारी नकारात्मकता ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। इस बात को ध्यान रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वो कौन सी 3 जगह है जहाँ पर आपको मोर पंख ज़रूर रखना चाहिए, और इन जगहों पर अगर आप मोर पंख रखते देते हैं तो आपके घर में सबसे अधिक सकारात्मकता ऊर्जा बनी रहेगी। सबसे पहली बात, घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, अगर घर में नकारात्मकता ऊर्जा है और परिवार के सदस्यों की तरक्की में अड़चनें निर्माण हो रही हैं, तो आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर घर की गणेश जी की प्रतिमा के ऊपर और गणेश जी दोनों मोर पंख अवश्य रखें। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि आप मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के नियमों के विरुद्ध हैं तो आप मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख अवश्य रखें। इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, अगर घर के सदस्यों पर ग्रहों का दुष्प्रभाव है तो ग्रहों की स्थिति खराब चल रही है तो मोर पंख लें और उस पर गंगा जल अथवा शुद्ध जल छिड़काव करें। फिर इसे ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ पर ये किसी से दिखाई ना दे। इससे ग्रह शांत होने में मदद मिलती है। तीसरी बात, बुरी नज़र से बचने के लिए, अगर घर में किसी सदस्य अथवा बालक के बुरी नज़र लगी है या उस पर किसी बुरी नज़र का प्रभाव पड़ा है, वो सोते समय उस व्यक्ति के तकिए के नीचे मोर पंख रखे और दूसरे दिन ऐसे किसी बहते जल में अथवा कुएं में डाल दें। इससे बुरी नज़र उतर जाती है। चौथी बात, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर घर के विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनकी याददाश्त कमज़ोर है, पढ़ाई करते समय बार बार नींद आती है, तो विद्यार्थियों को माँ सरस्वती के सामने मोर पंख रख कर दूसरे दिन उस मोर पंख को अपनी किताबों में रखना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ेगी और माँ सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। 5वां उपाय, दुष्ट शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए, अगर कोई शत्रु जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है और बार बार आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की मस्तक पर सिंदूर मोर पंख पर लगाएं और सुबह के समय बिना नहाए इसे बहते हुए जल में प्रवाह अथवा कुएं में डाल दें। इसी शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। 6ठी बात, मन वांछित फल प्राप्ति के लिए, अगर मन की कोई इच्छा अधूरी है, कई दिनों तक कोशिश करने के पश्चात भी मन वांछित फल प्राप्त नहीं होता है, तो कार्यों में बार बार रुकावट आ रही है, तो आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख पर चढ़ाएं अथवा घर में श्री कृष्ण की मूर्ति पर मोर पंख लगाएं। अपनी इच्छाओं उनके सामने प्रकट करें। 7वीं बात, अगर पति पत्नी के बीच तनाव हो, अगर घर के अंदर क्लेश हो, तो पति पत्नी के बीच बार बार झगड़े होते हैं, आपसी प्रेम कम होने लगा है, तो उनके बेडरूम में दक्षिण पूर्व की दिशा में मोर पंख रख देना चाहिए। इससे दोनों के बीच प्रेम बढ़ेगा और आपसी मन मुटाव कम होगा। 8वां उपाय, धन में वृद्धि के लिए, अगर धन की कमी है, अचानक धन खर्च हो जाता है, तो घर में तिजोरी अवश्य बनाएं। तिजोरी रखते समय ध्यान रखें कि तिजोरी को पश्चिम दीवार पर सटा कर रखें, उसका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। इससे देवराज की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा में मोर पंख रखकर उसे तिजोरी में रखें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और धन की कमी महसूस नहीं होती है। यदि धन की समस्याएं आ रही हैं तो घर में अग्निकोण अर्थात दक्षिण दिशा में अपनी कमर के ऊपर 1 कड़ की ऊंचाई पर 2 मोर पंख रखकर शुक्ल के पक्ष के जल्दी ही धन की प्राप्ति के लिए नए अवसर प्राप्त होने लगेंगे। 9वां उपाय, आप किसी भी शुभ दिन मोर का एक पंख लेकर घर के किसी भी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नज़र सबसे ज़्यादा पड़ती है। असल में मोर का पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, इसलिए आपको इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए ये सभी को नज़र आए।
मोर के पंख का ये उपाय न सिर्फ आप बल्कि आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी सुख और समृद्धि जरूर लेकर आएगा। दोस्तों, इस प्रकार मोर पंख का प्रयोग करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का